नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है 12% जीएसटी के सामने व्यापारियों की जंग। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में बेंगलोर से जुड़े हैं अनुराग जी, साउथ इंडिया गारमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हमारे साथ में अहमदाबाद से जुड़े हैं गौरांगी भगत, जो कि मस्कती महाजन से है। हमारे साथ में सूरत से जुड़े हैं साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री सचिन जी अग्रवाल। और इस पूरे मुद्दे को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ में सीए एक्सपर्ट सुरेश जी काबरा जुड़े हैं। सुरेश जी, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। सुरेश जी से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट में 12% जीएसटी का मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा है और इसको लेकर क्या चीजें चल रही है अलग अलग जगह? जी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी। 12% का मुद्दा वैसे तो सभी को ध्यान में है ही, क्योंकि सभी इस 12% के मुद्दे के एक्सपर्ट हैं। कोई मैं अकेला एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम सभी मिलकर के एक्सपर्ट हैं इसमें। और 12% का इशू हमारा इतना ही है कि भाई ये जो 5% हमारी ऑलरेडी जो जीएसटी लगी हुई है, इसको 12% करने से 7% का जो एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा, उस बर्डन की वजह से व्यापार के ऊपर, कपड़ा उद्योग के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डेवलप होने वाला है। क्योंकि 7% के बढ़ने से काफी कॉस्टिंग में डेवलपमेंट होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, लोगों को एडवांस में पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी तो हमें अगले महीने जैसे ही सेल करते हैं अगले महीने भरनी पड़ती है। जीएसटी का पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के सरकार से यही गुजारिश की जा रही है कि भाई आप इसको 12% नहीं करके भले अक्रॉस दी चेन कॉमन रेट रखें, लेकिन इस रेट को कम से कम रखा जाए, जिससे कि व्यापारी को अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन नहीं बने और अकॉर्डिंगली काम चलता रहे। जीएसटी भरने से उरेज नहीं है, लेकिन उसका बर्डन नहीं होना चाहिए। जी अनुराग जी, किस प्रकार का वहां पर माहौल है? क्योंकि विरोध अब हर मंडियों से अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कोरोना का, जैसे कोरोना के बाद में यदि देखा जाए व्यापार एक गति पकड़ा था, लेकिन इसके बाद में ये 7% अतिरिक्त बोझ कपड़ा व्यापार पर डाला है, इस उद्योग पर डाला है। किस प्रकार का विरोध है और क्या क्या मांगे कर रहे हो आप? जी अनुराग जी। देखिए, मांगना है कि जो हमारी मांग शुरू से चल रही थी वो ये थी कि वो 12% का जीएसटी स्लैब है उसको भी घटा के 5% में लाया जाए। क्योंकि गारमेंट एक बहुत मूलभूत आवश्यकता है हर व्यक्ति की, हर इंसान की। और पिछले 70 साल से टेक्सटाइल के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, इट वाज टैक्स फ्री। 2017 में जिस समय जीएसटी आया, उस समय जेटली जी का कहना था कि एवरीथिंग विल बी अंडर टैक्स नेट, जो भी आप बेचते हैं टैक्स दीजिए। ठीक है, सरकार के लिए हम लोग टैक्स देने के लिए हर व्यापारी तैयार है, दिल से तैयार है और दे रहा है, पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जहां आप 67 ईयर्स तक कोई भी प्रोडक्ट को टैक्स फ्री रखते हैं और उसके बाद में अचानक आप उस पर जाते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो जाती है। उसको उसमें जमने में टाइम लगता है। 3 साल में जो व्यापारी हैं कपड़े के, वो लोग इसमें अब जाके एडजस्ट हुए हैं। अब अचानक समाचार आए कि साहब इसको 12 कर रहे हैं, ये अनजस्टिफाइड है। क्योंकि गारमेंट के अंदर जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट है, आज की तारीख में गारमेंट और रिलेटेड इंडस्ट्री में कम से कम 10 करोड़ लोग लगे हुए हैं। खाली टेक्सटाइल यार्न से लेके फैब्रिक तक, उसके प्रोसेसिंग तक, गारमेंटिंग तक, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, सब मिला के 10 से 12 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और ऑलरेडी पेंडेमिक में थोड़ा इम्पैक्ट तो हुआ ही है, वापस हम रिकवर कर रहे थे। लेकिन अब 12% का जो सरकार लेकर आई है, ये एक बहुत अनजस्टिफाइड, ऑल ऑफ ए सडन एक जर्क एंड जोल्ट है इंडस्ट्री के लिए। सरकार जस्टिफाई करती है कि साहब एवरीथिंग विल बी अंडर दी चेन वैल्यू और इससे प्राइसिंग कम होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इससे कोई प्राइसिंग कम होने वाली नहीं है। क्योंकि गारमेंट बनाने में जो हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड का, दैट इज 5, 12 and 18. There are fabric is used nearly 30%. That comes under 5%. But other items, printing, labeling, and whatever that is, that comes under 12 and 18% inverted tax criteria.
नाउ व्हेन वी मैन्युफैक्चर, जब हम गारमेंट बनाते हैं तो हमने ये 3 प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए, लेकिन जब हमने फिनिश गुड्स को बेचा उस समय हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं फिनिश गुड्स पे वो 5 और 12% दे रहे हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो तो टैक्स पूरे पे दे रहा है ना। उसने जो परचेज किया है 5 से लगभग 12% और 18% पे जो रॉ मटेरियल लिया है उसको उसने कॉस्टिंग में ले लिया और लेने के बाद उसके ऊपर भी वो टैक्स अदा कर रहा है सेल करके फिनिश गुड्स पे। फिर ये बात जो गवर्नमेंट कहती है कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, रेट कम होगा, रेट कुछ कम नहीं होगा, रेट 7% की जगह 15% बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स की लागत बढ़ेगी, उनका जो पैसा है वो फंसेगा, और गारमेंट और कपड़े का माल सारा उधार बिकता है, 6 महीना 4 महीना 3 महीना 7 महीने के उधारी में बिकता है, तो ये तो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है ना, इसमें टाइम तो लगा कि लगेगा। तो जहां तक मेरा सवाल है, गारमेंट के ऊपर जो इन्होंने 5% टैक्स बढ़ाएंगे जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट 15%, लोगों की मैन्युफैक्चरर्स की लागत फंसेंगी, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड है। इसको सरकार को इमीडिएट विड्रॉल करना चाहिए। अगर हम तमिलनाडु में घुसते हैं तो तमिलनाडु में ईरोड का एरिया, सेलम, ये सब में जो इतने वीवर्स हैं, कल हम सीएम से मिलने गए हुए थे, वहां पे बहुत सी एसोसिएशन तमिलनाडु से भी आई हुई थी, क्योंकि हमारे सीएम साहब जीएसटी कमेटी को मैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कर रहे हैं करेक्शन के लिए, तो वहां पे तमिलनाडु से बहुत सी एसोसिएशंस आई हुई थी जो बहुत टेंशन में थी इसी बात को लेकर कि साहब हम लोग को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सी यूनिट वहां पे अंडर प्रोडक्शन में है या बंद कर रहे हैं, काम को हो रहे हैं वहां पर। वापस आते हैं आपके पास, करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए उस बढ़ोतरी को। अभी जी अनुराग जी वापस आते हैं। सचिन जी अग्रवाल हमारे साथ में एलजीटीटी से जुड़े हैं। सचिन जी, सूरत में पहले विरोध यदि हुआ था तो सूरत में हुआ था, और अभी भी यदि 12% का फिर यदि विरोध कहीं हुआ है वो सूरत में हुआ है, क्या कहोगे? आगामी दिनों में 10 राज्यों की, कल जैसे मीटिंग थी चैम्बर की, 10 राज्यों के व्यापारी मिलकर विरोध करने वाले हैं, किस प्रकार का विरोध रहेगा, क्या क्या मेन चीजों की तकलीफें आ रही है आपको? जी पहले तो डूंगर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल के माध्यम से हमारी संस्था को बात करने का मौका दिया, और हमारे बाकी और सब साथियों को नमस्कार। देखिए कल हमारे चैम्बर की मीटिंग थी और मीटिंग काफी देर तक चली और लोग काफी आक्रोशित थे। ये गवर्नमेंट की ये जो ड्यूटी चेंज का, रेट ऑफ चेंज का जो विषय लाया है उसको लेके काफी लोग आक्रोशित भी थे। मैं डूंगर सिंह जी आप अपने साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था इसके लिए दिल्ली में भी मिली और यहाँ के अपने लोकल एफएम से भी मिल के आए, कानू भाई से, सीएम साहब से भी मिल के आए, और हमने मेल के द्वारा और पत्रों के द्वारा हर चीज में उनको इस चीज से अवगत कराया। और ये आज पूरे इंडिया में विदित है कि टेक्सटाइल की काफी बड़ी मंडी और काफी बड़ी सप्लाई सूरत से होती है, वो रॉ मटेरियल के बेस में हो या फिनिश गुड्स के रूप में हो। आज टेक्सटाइल में पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि 15 करोड़ के आसपास के लोग इससे इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, और ज्यादातर लोगों का सेल मीडियम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 80-90% लोगों की सेल का। यदि आज उनका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 1%, 2%, 3% उन लोगों का नेट प्रॉफिट आता है, उसके ऊपर अगर 7% का टैक्सेशन अपन लगा देते हैं जी, तो ये बहुत बड़ी मार होगी, और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इस टैक्स को इनडायरेक्ट वे में बचाने की बनेगी, और एक ये पैरेलली दूसरा एक इकोनॉमी चालू हो जाएगी। आज 4 सालों के प्रयास के बाद, मेहनत के बाद लोग बाग एक चेक से काम करने की पद्धति में आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, लोग मेहनत करके अपने आगे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जो टैक्स का रेट इतना ज्यादा हो जाएगा ना, तो इससे 100% कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा 100% मिलने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सूरत में पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी,
और जब ऑफिसर्स की रेड पड़ती थी तो मार्केट बंद हो जाती थी और एक वो कल्चर बन गया था चोरी का। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको जब पूरा एक सेंटर पे फिक्स ड्यूटी कर दी तो लोगों ने खुल के काम करना चालू किया और एक ये कहीं ना कहीं वापिस से इस ड्यूटी से ऑफिसर राज वापिस से टेक्सटाइल वालों के ऊपर आ जाएगा, जो कि अभी ऑफिसर राज कहीं है नहीं अपने। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो जॉब वर्क करते हैं वो लोग ऑडिट भी नहीं कराते हैं, जीएसटी रिफंड भी नहीं लेते हैं। वो लोग कॉस्ट में 5% जोड़ लिया, भाई 20 रुपए का काम किया तो 2 रुपए उनको, 1 रुपए का कॉस्ट बढ़ा तो वो कॉस्ट में जोड़ के लाते हैं, वो जीएसटी रिफंड नहीं लेता। हम लोग उनसे जो जॉब कराते हैं वो ये मानसिकता से कराते हैं कि चलो उनका परिवार चलता रहे, क्योंकि वो भी रिटर्न भरते नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं कंपोजिट में होते हैं। तो ये मानसिकता से यहाँ पे लोग काम कराते हैं। उनके अकाउंट्स भी बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, उनको कैश में पेमेंट करना पड़ता है कि चलो उनका घर चले। लेकिन जब वो 12% उसमें हो जाएगा तो ऐसे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है जी। और इससे काफी बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जो गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा, इनडायरेक्ट ये होने वाला है जी। हमारे साथ में जी मैं वापिस आऊंगा सचिन जी आपके साथ में, आपके पास में हमारे साथ में गौरंग जी जुड़े हैं। गौरंग जी भगत, अहमदाबाद के एसोसिएशन ने कह दिया साहब हम तो आंदोलन करेंगे यदि 12% जीएसटी यथावत रहा। क्या कहोगे इसको लेकर, आपकी क्या राय है गौरंग जी? गौरंग जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए आपको जी। हाँ ठीक, मेरा आपने तो कह दिया साहब अब तो हम यदि जीएसटी 12% यथावत रहा तो हम तो आंदोलन करेंगे। नहीं, आंदोलन तो देखो पूरे देश के एसोसिएशन जैसे पत्राचार तक है, अहमदाबाद आंदोलन की चेतावनी दे रहा है अभी जी। नहीं अभी ऐसा है कि जैसे पूरे देश का एसोसिएशन क्या कर रहा है, प्रमुख एसोसिएशन जैसे दिल्ली ने 30 तारीख को बंद का ऐलान किया है। पूरी सब वहाँ की जितनी भी एसोसिएशन है कल दोपहर को मिले थे और उन लोग ने 30 तारीख का बंद का ऐलान दिया है। आज हमारे भी के अंदर भी सब एसोसिएशन इकट्ठे होने वाले 3 बजे। उसके अंदर कैसा हो रहा है नक्की फिर अपने को पता चलेगा। क्योंकि आज देखो कल भी हमने सूरत की जो मीटिंग, जूम मीटिंग थी सदन गुजरात की, उसमें भी हमने अटेंड किया था। तो कई इंडस्ट्री वाले कुछ आगे पीछे बात करते थे, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। अभी तो देखो छोटे व्यापारियों का इधर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे भाई साहब अनुराग भाई ने, सीए साहब ने, सब लोग ने बताया, वैसे ये 7% का जो अपना पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल सबको परेशान करेगी। भाड़े की दुकान वाले जितने भी व्यापारी वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। पहले भी अपने नोटबंदी और उसके बाद कोरोना 1, 2 और जीएसटी वो 4 आने के बाद भी काफी लोगों के पैसे भी डूब गए हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, साउथ में देखो, बेंगलोर में देखो तो पार्टियां काफी खड़ी हो गई है। तो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। हमारी तो सरकार से एक ही विनती है कि इसको 5% ही रखे और एज इट इज रखने से क्या है कि व्यापार अभी मुश्किल से चल पड़ा है तो व्यापार बना रहे। दूसरा, अभी बंद की बात जो करते हैं, कल जैसे भाई साहब ने बताया, भरत भाई ने भी बताया कि भाई 1 से 12:30 से 1:30 बजे या 2 बजे तक अपने खाली पट्टी पहन के अपने थाली बांध के से अपने सब फैक्ट्रियों के बाहर आ जाएंगे, व्यापारी भी बाहर आ जाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग भी सोचते भी क्या करना, अपना क्या प्रोग्राम देना है वो आज नक्की हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी तो हर इंसान, अभी एक पूरा हिंदुस्तान का वीवर हो या इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, ट्रेडर भी हो, वो लोग नहीं चाहते कि ये 5 का 12 हो जी। हमारे साथ में सुरेश जी क्या कहोगे? जिस प्रकार व्यापारी कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज वापस आ जाएगा, जो पहले अधिकारी इंस्पेक्टर जो व्यापारियों के साथ में हरेसमेंट करते थे वो दिन वापस आ जाएंगे, ये डर सता रहा है, क्या कहोगे इस पर जी? आवाज नहीं आ रही सुरेश जी। डूंगर जी, ये बात एकदम हकीकत है और सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं है। जीएसटी आने के साथ ये 5 और 12 से तो इसका कोई लेना भी नहीं है, लेकिन आप समझिए इवन विद 5% जीएसटी आज इंस्पेक्टर आज तो है ही।
इंस्पेक्टर राज तो है, कहीं भी गाड़ी रोक सकते हैं, कहीं भी माल को रोक सकते हैं, कहीं भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, आप रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर भी किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन डाल दिया तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वहां जाकर के उनसे चीज को समझाओ, फिर वो आकर के आपके स्पॉट विजिट करते हैं। तो स्पॉट विजिट आमने सामने बैठ के बात होती है। तो देखिए, ये तो सत्य हकीकत है कि जीएसटी के अंदर इनकम मतलब इंस्पेक्टर राज तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम कितना अपने आप को सही तरीके से काम कर सके और सरकार उसके लिए प्रेरित करे। सरकार 5 को 12% करने वाली है, व्यापारी ऑलरेडी 5 के बर्डन में दबा हुआ है, फिर 12% के बर्डन में दबेगा। तो जैसा सचिन जी ने भी कहा कि कच्चे का काम बढ़ेगा, लोग बाग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सूरत मंडी में एक्साइज का पुराना उदाहरण है, सबके सामने है, और ऐसा नहीं है कि सरकार उससे अनजान है, सरकार को भी वो सारी चीजें मालूम है। तो इसलिए ये वर्किंग जो है, इसको अक्रॉस दी चेन, जैसा गौरांग जी ने कहा, यार्ड से लेकर के रेडीमेड तक यदि 5% कर दिया जाए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार की आय बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जी, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो सरकार को 5% से भी पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, और 12% लेकर के सरकार की आय कोई बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कच्चे में काम होगा, इधर उधर काम निकलेगा, तो फिर सरकार तो घटने वाली है, बढ़ने वाली काम। जी, अनुराग जी, अभी प्रेजेंट में जैसे कि आप गारमेंट का काम करते हैं, वीवर्स की एक तकलीफ थी कि भाई हमारे को रिफंड का इश्यू है, इसलिए आज जीएसटी जो है 5 से 12 कर दी है। क्या यही मुद्दा है? क्योंकि तकलीफें जो है ना, अलग अलग स्तर पर, हर जैसे व्यापारी ट्रेडर है उनको अलग समस्या है, होलसेलर है उनको अलग समस्या है, वीवर्स है उनको अलग। ये कोई मुद्दा नहीं है जी, रिफंड का कोई मुद्दा नहीं है जी, नहीं ऐसा है, रिफंड का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो वीवर्स कह रहे हैं सब हमारा रिफंड ही नहीं मिल रहा है कई टाइम से। जी सर, उनको टैक्स अंडर सेक्शन 55, अभी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब यहाँ पे हैं, अंडर सेक्शन 55 रिफंड का प्रोविजन ही नहीं है। सारी समस्या वहां सर शुरू हुई है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका रिफंड अटका हुआ है, जिन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर इन्वर्टेड टैक्स का जो क्रेडिट जमा करा हुआ है, उनका अमाउंट बढ़ गया है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो वो लोग कोर्ट में जाके बोलते हैं सबको रिफंड कराया जाए, हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है। कोर्ट ने बोला कि इसको फिक्स करिए। कोर्ट ने सरकार को इतना ही तो बोला है कि इसका रास्ता निकालिए, तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बराबर कर दी सरकार ने, सीबीआईसी ने और जो भी मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी बैलेंस शीट बराबर कर दी। 5 का 12 कर दो, रिफंड खत्म कर दो, कोर्ट केस खत्म हो गए। लेकिन जो होना चाहिए वो सीएसटी, जो जीएसटी और सीबीआईसी है, इनको एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन लाना चाहिए कि जो भी रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, एनीथिंग यू परचेज, जैसे कर्नाटक में पहला रूल था एंटी टैक्स का, any fabric is purchased interstate purchase as a raw material that was anti-tax free। तो ऐसे ही जो भी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं गारमेंटिंग की, अगर वो कोई भी चीज लेती है रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 5% ही लगना चाहिए। उसमें उनको लिबर्टी होनी चाहिए कि भाई इफ यू आर ए रजिस्टर्ड एमएसएमई रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड गारमेंटिंग यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बराबर मिलेगा। आपको टैक्स ही 5% देना है। कोई रास्ते निकालिए ना व्यापार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, सिर्फ टैक्स बढ़ाने के रास्ते निकालेंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? अनुराग जी, एफएम तो कहते हैं कि साहब हमने तो पहले टेक्सटाइल के लोगों को, टेक्सटाइल के संगठनों को मंत्री बुलाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद में उनकी एफएम से बात होती है और उसके बाद में ट्वीट आता है कि हमने जो टेक्सटाइल मंत्रालय ने जो हमें प्रस्ताव दिया था वो हमने खारिज कर दिया है। जो 1 तारीख से जो भी हमने किया है कि 12% लागू करना है वो लागू हो जाएगा। तो क्या आखिर आप क्या करने वाले हो? जी, फाइनल लास्ट सवाल जी। लोग तो कुछ नहीं, अब क्या होगा? क्योंकि आपको सुन लिया, आपको अलग अलग संगठनों को बुला के सुन लिया, अब आपका आगे का क्या प्लान है? नहीं सुरेश जी, ये बात गलत है कि इन्होंने अलग अलग को बुला लिया, कोई नहीं आए, बहुत लिमिटेड लोग इनके पास आए हैं, कई संगठनों को दिल्ली में बुला दिया होता है सर, उसमें मुझे भी खबर थी, लेकिन वो नहीं है बात। जो छोटे संगठन है उनको पहले आप आगे लाइए ना। आपने बड़े संगठनों को ला दिया, बड़ों को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क छोटों को पड़ता है जी। आगे का क्या प्लान रहेगा अनुराग? छोटों को फर्क पड़ता है। नंबर एक, अब आपके पास 2 दिन तो रहे, आगे का प्लान ये देखिए, हम
सर हम आपके पास रहे तो आप क्या करोगे, क्या मांग रहे हैं? ऐसा है, हम लोग तो व्यापारी हैं और सबसे समस्या यही है कि सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो व्यापारी है। व्यापार के अंदर किसी के पास 5 लोग काम करते हैं, किसी के 50 करते हैं। बड़े बड़े शोरूम साउथ में जिनके पास एक शोरूम में 1,000 लोग काम करते हैं, लाखों रुपए भाड़ा है, वो लोग दुकान तो बंद नहीं, वो किसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस सरकार की आ रही है कि ये जोर से सुनती है। किसानों ने रास्ता बंद करा, 1 साल के बाद भी उन्होंने रोल बैक कर लिया। व्यापारी क्या करे, वो दुकान तो बंद नहीं कर सकता, फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। अनुराग जी, टाइम की कमी है, अब क्या प्लान रहेगा शॉर्ट एंड 2 लाइन में? जी आप देखिए, प्लान तो एक ही है कि अभी तक हमारा ये कॉल था कि प्राइम मिनिस्टर को एक बार जागृत किया जाए, उनको हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजें। वो काम देखा जाए तो सूरत ने बहुत अच्छा किया है, सतना, सूरत, बॉम्बे, बैंगलोर से बहुत लोगों ने, दिल्ली ने, हर जगह से प्राइम मिनिस्टर के पास में लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड गए अपोज करते हुए। अभी चल रहा है कि भी हर दुकान पे बोर्ड लगाओ, हम अपोज कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सरकार जानबूझ के एक पैरेलल इकोनॉमी पैदा कर रही है। चलो, जहां पे एक वेफर थिन, जहां 2% 3% पे व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में आप 12% सिर्फ हमसे टैक्स चाहते हैं, तो आप जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर हैं, ये पैरेलल इकोनॉमी पैदा होगी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। सरकार कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी हायर टैक्स में जमा होगी। चलो, बहुत बढ़िया। सचिन जी, क्या कहोगे? अब 2 दिन है आपके पास में, क्योंकि 1 तारीख से जीएसटी के नई दर लागू होने वाली है, क्या प्लान रहेगा 1 मिनट के अंदर? जी देखिए डूंगर सिंह जी, ये एक व्यक्ति का, एक संस्था का डिसीजन नहीं है। अगर आंदोलन होना चाहिए तो वो इंडिया लेवल पे होगा, तो ही इसकी कुछ असर होगी। ये सब चीज अपन जो पीछे कुछ घटनाक्रम हुए हैं उससे अपने को सबको जानकारी में है। अपने को ध्यान हो, जीएसटी के टाइम में सूरत ने 17 दिन का बंद किया था और बहुत आंदोलन किया था। उसका भी रिजल्ट अपने पास है कि अपने लोगों ने उसका क्या रिजल्ट आया। सो हम लोग चैम्बर के साथ भी कनेक्शन में है और भी सब संस्थाएं आपस में इस पे अभी विचार कर रही है। इस पे अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक विषय है। इस पे थोड़ा सोच के, कल जैसे चैम्बर ने कहा कि 1 तारीख से हम 2 बिलियन का आंदोलन छेड़ेंगे। हम लोग सांकेतिक रूप से पूरा विरोध कर रहे हैं, हाथ पे काली पट्टियां बांध रहे हैं। जो व्यापारी आ रहे हैं, बैनर्स मार्केट में लगाए गए हैं, पोस्ट कार्ड्स जा रहे हैं, ईमेल्स के द्वारा हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर इसका विरोध हो रहा है और सारे व्यापारी इसका एक सुर से विरोध कर रहे हैं। बट आंदोलन कैसा होगा, किस रूप का होगा, ये अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी है। चलो ठीक है, गौरंग जी हमारे साथ में। गौरंग जी, क्या कहोगे, आखिर क्या प्लान रहेगा? 1 मिनट में पूरा करिए जी। अब आपका आगामी दिनों में, क्योंकि 2 दिन आपके पास में, अब फाइनल क्या प्लान रहेगा आपका? क्या रणनीति बनाई है आपने? जी म्यूट आपका, अनम्यूट कर दीजिए जी गौरंग जी। मैं आज 3 बजे की मीटिंग में डिस्कस करके नक्की करूंगा कि अभी तक सभी लोगों, सभी एसोसिएशन, सभी एफएम और अपने सीएम को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, एमपी एमएलए को मिले। मैं चाहता हूं कि सभी एसोसिएशन के बिहाफ पे मैं आज पीएम को एक लेटर भेजता हूं, मेल भी करता हूं, और एक जूम मीटिंग हो जावे और पीएम साहब को इतनी रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारी विनती आप सुनो और आप मार्गदर्शन करो। ये मेरी राय है जी। क्या कहोगे सुरेश जी? अब व्यापारियों के हित में फैसला आवे, व्यापार जो आगामी दिनों में जिस प्रकार पटरी पर था वैसे, क्योंकि अभी जो है पिछले 10-15 दिन से अपन देख रहे हैं कि व्यापार जो है, एक बार जो माल यहाँ से बाहर जा रहा था, अलग अलग मंडियों में जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बिलिंग जो है वो बंद हो गई है। क्या कहोगे, क्या होना चाहिए जिससे व्यापार हित में फैसला हो? जी क्या कहोगे, क्या राय है आपकी इस पर लेकर? जी 1 मिनट जी। एक लाइन में कहा जाए तो सरकार को क्रॉस दी चेन 5% की दर कर देनी चाहिए। उसके करने से व्यापार बढ़ेगा और व्यापार के हित में ही होगा। लेकिन यदि सरकार 5 से
क्रिसमस नहीं होती और 12% पे ही लगी रहती है, महीने के लिए व्यापार डिस्टर्ब होगा, 12 महीने के लिए डिस्टर्ब होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जीएसटी 4 साल में अपनी पटड़ी पे आ गया, समर्थ को कछु दोष नहीं गोसाई, ये रामचरितमानस में कहा हुआ है। समर्थ लोगों को अब क्या है, हम तो क्या है, कपड़े वाले जो है ना, सबसे बड़ी समस्या है कि हम 50 विभागों में बटे हुए, कोई बोलता है वाई, कुछ बोलता है। हमें क्या एकजुटता दिखानी पड़ेगी और हमें ऐसी एक कोर कमेटी बनानी पड़ेगी जो लॉबिंग करके मिनिस्टर को समझा सके। चलो, एक कोर कमेटी बने, कुछ नहीं होता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए।